जादूगर आए, बड़े ठाठ के साथ आए, अपने फ़न पर नाज करते हुए आए, और इधर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दो भाई मुकाबले में आए। सुभान अल्लाह। लेकिन इनके साथ मदद किसकी है? अल्लाह की। उनके साथ फ़िरौन की ताईद है और इनके साथ रब्बुल आलमीन की ताईद है। सुभान अल्लाह। वजा सहरतु फ़िरौन, आ गए जादूगर फ़िरौन के पास और आकर कहने लगे अइन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन नहनुल गालिबून, अगर हम गालिब आ गए तो फ़िरौन साहब कुछ मिलेगा भी सही, या हम ही टरकाओगे, कुछ मजदूरी शजूरी दोगे या वैसे ही टरकाओगे? फ़िरौन कहने लगा ना ना बादशाह कमाल करते हो, इन्नकुम इज़ल मिनल मुकर्रबीन, सिर्फ मजदूरी मैं तो तुम्हें सरकारी ओहदे दे दूंगा, तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूँगा, बादशाह तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उनका फिर मसला ही कोई नहीं। इधर मुकाबले में कौन है जी? जनाब ये मूसा है और ये उसका भाई हारून है। बस ये दो भाइयों के लिए हम सबको बुलाया। कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब जादूगरों को तरस आया, ये दो भाई भला क्या मुकाबला करेंगे हमारा? कहने लगे इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे ऐ मूसा, आप अपनी लाठी पहले डालना चाहते हैं तो डाल लें। उनके ज़हन में ये था जब हम डालेंगे फिर मूसा के पता नहीं हिम्मत भी रहेगी या नहीं। इम्मा अन तुल्किया, या तो आप पहले डाल लें, व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, या हमें इजाज़त दें हम पहले डाल लें। उलमा फरमाते हैं जादूगरों को ईमान नसीब हुआ ना, ये जो थोड़ा सा अदब किया था ना नबी का, इस अदब की वजह से हुआ। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। ये बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, बच्चों से के लिए स्पेशल है। जो लड़का उस्ताद का या वालिदैन का बेअदब होगा ना, उसको इल्म हासिल नहीं होगा, पक्की बात है। जो अदब वाला होगा उसको इल्म हासिल होगा। अब उन्होंने अदब किया, आप पहले डालते हैं या हमें इजाज़त दें हम पहले डाल दें? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल बल अलकू, मेरे ऊपर तरस न करो, तरस तो मुझे तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम डालो जो कुछ डालना है। मुकाबले करने आए हो अल्लाह के नबी के साथ, उधर अल्लाह की ताकत है, तुम्हें फ़िरौन की ताकत पर नाज है, मुझे रब की ताकत पर नाज है। फरमाया अलकू, तुम डाल लो। फ़ालक़ौ हिबालहुम व इसिय्यहुम, उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, उन्होंने लाठियाँ फेंकी। युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, यूँ लगा कि शायद ये सांप बन के दौड़ रहे हैं। युख़य्यलु इलैहि, अल्लाह ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि वो सांप बन गए, क्योंकि भाई रस्सी और लाठी को सांप तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं बना सकता ना। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू किया। सहरु आयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, लोगों की आंखों पर जादू किया। लोगों को यूं दिखाई दे रहा था कि जनाब रस्सियाँ, हालांकि हकीकत में रस्सियाँ दौड़ कोई नहीं रही थी, सांप कोई नहीं बन गए थे। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम भी देखते हैं मदारी जनाब आता है, बच्चे को ज़बह कर देता है, बंदा डर जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये नज़रबंदी होती है, ऐसी उन्होंने नज़रबंदी की। अल्लाह फरमाते हैं फ़ाओजसा फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़त मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डर आया। ये डर क्यों आया, ज़रा इसकी बात सुनना। जाग रहे हैं सारे साथी जी? मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डर क्यों आया, ये सवाल पैदा होता है। डर क्यों आया? दो बातों की वजह से। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इन्होंने जो रस्सियाँ फेंकी हैं वो लोगों को नज़र आ रहा है कि सांप हैं, जब मैं लाठी फेंकूंगा लोगों को नज़र आएगा सांप है, लोग कहेंगे वो भी जादूगर ये भी जादूगर, नऊज़ुबिल्लाह। उन्होंने भी सांप बना दिया, इन्होंने बना दिया, फ़र्क कैसे होगा? ये डर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में आया। और दूसरी बात ये डर ज़हन में आया कि जादूगरों के पास जो फ़न था वो तो उनका अपना फ़न था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपना फ़न कोई नहीं था, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी पे था। मूसा अलैहिस्सलाम का वो तो बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि फ़न उनके हाथ में है। या अल्लाह, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तो लाठी की लाठी है, फेंकनी मैंने, बनानी तो तेरी है तू बड़ा बेपरवाह, ऐसा ना हो तेरी मर्ज़ी ना बने। तू हमारा पाबंद तो नहीं है ना, तेरी मर्जी ना बने, है तो तू अपनी मर्जियों वाला, ऐसा ना हो तेरी मर्जी ना बने, फिर क्या हो, है तो तू अपनी मर्जियों वाला। इसलिए या अल्लाह
यहाँ पे ऐसा ना हो कि कहीं मैं रह ही ना जाऊँ। अल्लाह ने फरमाया कुल ना ला तखफ इन्नका अंतल आला, मूसा डर दिल से निकाल, तू लाठी फेंक देख मैं क्या करता हूँ। सुभान अल्लाह, मर्जियों वाला तो हूँ लेकिन अपने बंदों को यूं शिकस्त नहीं खाने देता। सुभान अल्लाह। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने घर जाके बताया, पिछले दिनों जब बारिश नहीं हो रही थी ना, काफ़ी अर्सा बारिश नहीं हुई, तो हम इधर कई दफ़ा हमने दुआ की मस्जिद में बारिश के लिए। कहने लगा कि मैंने घर जाके बताया कि मौलवी साहब रोज़ दुआ करने पे अज अल्लाह की बारिश हो गई है। तो मेरी एहलिया ने कहा नहीं, ये दुआ मौलवी दी बारिश नाल कोई नहीं हुई। अच्छा जी, किस तरह हुई? कहता मेरी बीवी कह रही थी, उसने बताया कि मैंने जा नमाज उल्टी की है, एक टूणा किया है, उस वजह से बारिश हुई है। चलो जी, अभी बारिशें काफ़ी हुई, काफ़ी इलाका सैलाब की ज़द में आया। उस दिन मैंने उन भाई से कहा, मैंने कहा मेरी बहन से कहना, भाभी जान से कहना, जानमाज उल्टी करके भूलता ना हो गए। अद्धा मुल्क गरक हो गया, मेहरबानी करो उसे सीधी करो हुण, बहुत हो गई बारिश, तुसी मेरे ख्याल उल्टी करके भूल ही गए हो गई। मर्जी अल्लाह की चलती है मेरे भाई, हमने दुआ मांगनी है। यहाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं या अल्लाह शायद तेरी मर्जी ना बने, तो दुआ हमने करनी है। ये नहीं कि हम आज दुआ करें तो आज ही बारिश हो जाए, आज दुआ करें तो आज ही रुक जाए, मर्जी उसकी अपनी है। अल्लाह फरमाते हैं कुल्ला ला तखफ इन्नका अंतल आला, मूसा डर नहीं, देख तू ही सर बुलंद रहेगा। वाल के माफी यमीने का, जो तेरे दाएं हाथ में लाठी इसको भी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फेंका, फइज़ा हिया तलक़फ़ु मा याफ़िकून, अल्लाह फरमाते हैं एक ही लुकमा बनाकर उन सारी रस्सियों को निगल गया वो सांप जो हमने बनाया था। सुभान अल्लाह। ये तलक़फ़ु का माना गौर करना, निगल गया, हड़प कर गया, चबाया नहीं, चपाने में तो देर लगती है। ऐसे जनाब उसने मुंह खोला, ऊपर का जबड़ा ऊपर और नीचे का नीचे, और ऐसे जनाब सांस खींचा, सारा जो कुछ उन्होंने बनाया था ना उसके अंदर गया, और यूं घूंट भर के फिर मैदान के अंदर शुकारे मारने लगा। सुभान अल्लाह। जब ये हुआ ना, फ़ाउल की अस्सहरा तो साजिदीन, जादूगर तो सजदे में गिर गए। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, सजदे में गिर कर कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। सुभान अल्लाह। हम किस पर ईमान लाए? बोलो, रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। फिरौन उल्लू का, वो भी अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता था। कहने लगा अच्छा मेरे नाल ईमान लायो? उन्होंने कहा जी नहीं, तुम्हारे नाल नहीं लाए, रब्बे मूसा व हारून, हम तो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। अब फिरौन के पास और तो था कोई नहीं जवाब। कहने लगा अच्छा आमन तुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, और ईमान ले आयो मेरे को पूछे अभी कोई नहीं, कम अज़ कम इजाज़त तो ले लेते, और पूछ तो ले लेते। और अल्लाह के बंदे, यहाँ कोई खंभों की सप्लाई करनी है कि तो इससे पूछ लेते जनाब खंभे लगाने कितने, 4 लगाए या 5। यहाँ तो ईमान है, ईमान का ताल्लुक तो दिल के साथ होता है। जब बात दिल में समझ आ गई, देर नहीं लगा ईमान लाने में। अच्छा एक बात की गौर करना, फिरौन ने भी मौजज़ा देखा, जादूगरों ने भी देखा। फिरौन भी काफिर था, जादूगर भी काफिर थे। जादूगरों ने कुफर को छोड़कर ईमान कबूल कर लिया, फिरौन ने ईमान कबूल न किया, इसलिए कि फिरौन जिद पर था। जादूगर अगरचे कुफर पर थे लेकिन जिद पर नहीं थे। कोई बात समझ में आई है कि कोई नहीं आई है? जादूगर जिद पर नहीं थे, कुफर पर थे, जिद पर नहीं थे। अल्लाह ताला ने ईमान दे दिया। मालूम हुआ जिद्दी बंदे को ईमान नसीब नहीं होता। अल्लाह ने जिद से महफूज फरमाया। फिरौन ने धमकियां दी, उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ काटूंगा, लौक़त्तअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, एक हाथ काटूंगा, दूसरा पाँव काटूंगा, फिर जनाब दरख्तों के तनों के साथ सूली पे लटकाऊंगा, तड़प तड़प कर मर जाओगे। आखिरी बात है, बड़ी प्यारी बात है। जब फिरौन ने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हाथ काटूंगा और मैं सूली पे लटकाऊंगा, जादूगरों का जवाब सुनना। कहने लगे फ़क़ज़ मा अंता काज़, और कर जो कुछ दिल अभी कर। फ़क़ज़ मा अंता, तू कर ले जो कुछ जी में आए।
अब हम ईमान ला चुके हैं, अब दिल में रब की मोहब्बत आ गई है, अब तेरी धमकियां कुछ नहीं करेंगी। फक से मान तक और धमकियां देने वाले कर ले जो कुछ करना है, अगर रब के नाम पर कट भी गए तो ये हमारी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हमें भी जज्बा ईमान नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।